हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आपकी श्योर सफलता के लिए डेली प्रयासरत प्रैक्टिस सेट 57 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं। आज बहुत नए नए सवाल भी इसमें हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर पूरा वीडियो देखिएगा। अगर क्लिक करते हैं तो कुछ सीखने के लिए ही करते होंगे। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन देख लेने से आप कितना जान जाइएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और मज़े लीजिए। अपनी तैयारी में 4 चंद लगा लीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। 1 से 45 तक हमने कराया था, उसके आगे के ये सवाल हैं। आज भी पूरे 45 सवाल लिए गए हैं। अगर आप में हिम्मत आ रहा है, जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ज़रूर दिया कीजिए। 2-4 लड़कों को छोड़कर किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक सवाल भी आप बता नहीं पा रहे हैं, क्या आप एग्ज़ाम दीजिएगा बताइए? इसलिए जवाब देना सीखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हरिकेन का नाम क्या है? कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। इन चक्रवातों को कैरेबियन द्वीप समूह में हरिकेन, दक्षिण सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आपका सही जवाब बी बिली बिली। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। व्यर्थ भूमि, फालतू भूमि के अंतर्गत इसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के कुल क्षेत्रफल का 69.24% हिस्सा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत है। आइए देखिए अगला सवाल। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? बहुत अच्छा सवाल है। लोक नृत्य पे भी अधिकतर सवाल बनता है। इसमें से आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी और पीरा नाट्यम है। ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध, बार बार सवाल बनता है। और करगम भी है तमिलनाडु का ही। कर्नाटक का यक्षगान हुटारी और सुगी है। केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बार बार बनता है। चारों पर मैंने विशेष कर बता दिया। इसमें जो है सही जवाब आपका तमिलनाडु। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत अच्छा सवाल है, पहले भी ये सवाल बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है बी विश्वनाथन आनंद को। अगर आपको पता है, आप सुने हैं पहला वीडियो, तो ज़रूर बताइए कि इनको कब मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी और कब मिला था विश्वनाथन आनंद को ये प्राइज? हीरा है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। ध्यान रखिएगा, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इसके अनुसार आपका आंसर जो है बी शुद्ध कार्बन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यूरिया क्या है? इसका सही जवाब है यूरिया फॉस्फेट उर्वरक है। यूरिया यानी कि H2NCONH2। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला भी कभी कभी पूछता है।
एक अजैव उर्वरक है जिसमें मुख्य नाइट्रोजन तत्व 46% की मात्रा पाई जाती है। आइए देखिए अगला सवाल। अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाला तत्व है। अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाला इसमें से तत्व कौन सा है? कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक यौगिक 5 लाख से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसी श्रृंखलन के कारण कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब आपका कार्बन। पूरी बातें समझिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आइए देखिए अगला सवाल। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती या उसे छोड़ती है क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है रुद्धोष्म में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वाहनों की अब यानी स्थिति का पता लगाने के लिए उनमें जो साधन लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बड़े बड़े शहरों में, ट्रकों में, बसों में, सब में लगाया जाता है। जीपीएस सिस्टम नाम सुने होंगे। उसका फुल फॉर्म क्या है? आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आपका आंसर जो है ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस लगाया जाता है जिससे गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी कहाँ चल रही है, सब पता लग जाता है घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर में। ड्राइवरों को चोरी करने में अब बहुत असुविधा हो रही है। आइए देखिए अगला सवाल। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। हरी खाद किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब है डी अपघटित हो रहे हरे शिव पादप से। हरी खाद 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। समानतः सिवन जातीय प्रजाति के पौधों जैसे मटर और सेम से संबंधित हरे खाद वाली फसलें उगाकर तथा पर्याप्त वृद्धि के बाद मृदा में समाविष्ट करके, तथा दूसरा वनों, खेत के तटबंधों और बंजर भूमि में उगे हुए पौधों से हरी पत्तियां प्राप्त करके। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही जवाब डी। आइए देखिए अगला सवाल। पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में क्या शामिल है? बहुत आज नए सवाल हैं और अच्छे अच्छे सवाल हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्राणियों में सभी जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा सभी निर्जीव कारकों के साथ क्रियाशील करने वाले सभी सूक्ष्म जीव यानी कि जैव कारक शामिल हैं। इसके अनुसार आपका आंसर जो है डी अजैव और जैव कारक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जीवन का उद्भव इसके द्वारा हुआ था। किसके द्वारा जीवन का उद्भव हुआ था? इसका सही जवाब है रासायनिक विकास के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु हैं। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु इसमें से डीएनए। ध्यान रखिएगा, सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए की संरचना का आविष्कार किया थे। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए मुक्त केंद्रक में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए पर इतनी बातें बताई गई। आइए देखें अगला सवाल। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह है। इसका सही जवाब है सी, प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? इसका सही जवाब है डी, ग्लिसरॉल। ध्यान रखिएगा, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। एस्टर साबुनीकरण विधि में तेल, वसा और मिथाइल अल्कोहल की एक एस्टर विनिमय प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा फैटी एसिड के मिथाइल एस्टर प्राप्त किए जाते हैं। इसके अनुसार आपका आंसर जो है डी, आइए देखिए अगला सवाल। परिणामित ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, एसी की वोल्टता बढ़ाने के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। कहीं कहीं क्वेश्चन में लगता है आंसर भी गलत दे दिया है। जहां लगे दोस्तों आप जरूर बताया कीजिए। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? इसका सही जवाब है साबुन बनाया जाता है। अभी ऊपर ही हमने बताया साबुनीकरण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे सिट्रिक, पामिटिक और फॉलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अब पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है बी, उस पथ पर जिसके अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। इसका सही जवाब है ए, बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इसकी पेयजल में उपस्थिति से मनुष्य में पेचिश या अतिसार रोग हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें जो है 69 का सही जवाब ए, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। आइए देखिए अगला सवाल। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। डीडीटी के प्रयोग से क्या हानि होती है? बहुत लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है बी, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता। आइए देखिए अगला सवाल। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है। अनपेक्षित ईमेल आते रहते हैं। इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के
ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनापेक्षित या जंक मेल होता है, इसलिए इसका नाम जो है जंक मेल का नाम स्पैम कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर जो है आपका सी। फालतू के एक्स्ट्रा भेजते रहते हैं कंपनी वाले अपनी प्रचार के लिए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? इसका सही जवाब है बी, सेलुलोज। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। यह पादप कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण जो है ऋणात्मक ह्रास दर होता है। ताप उत्क्रमण क्षोभ मंडल में ताप के विपरीत व्यवहार से संबंधित है। समानतः इस परत में ऊंचाई के साथ साथ ताप घटता है, परंतु ताप उत्क्रमण की दशा में पृथ्वी के पास ताप कम तथा ऊपर अधिक हो जाता है, जिस कारण धूल एवं धुएं के कण वायुमंडल में न जाकर पृथ्वी के नज़दीक ही फैल जाते हैं और धुंध का निर्माण करते हैं। आइए देखें अगला सवाल। जैव उर्वरक कौन सा है? इसमें से जैव उर्वरक कौन सा है? का सही जवाब है बी, एजोस्पिरिलम। जैव उर्वरक अति सूक्ष्म जीवों युक्त उर्वरक होते हैं। ये पौधों को प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबेस्टर आदि कुछ प्रमुख जैव उर्वरक हैं। नाम आप ध्यान रखिएगा। एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने और गेहूं की फसलों में किया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। एसीडीएच हार्मोन स्रावित होता है। एसीडीएच मतलब एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। बहुत अच्छा सवाल है, उसे ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है सी, पीयूष ग्रंथि से। आइए देखिए अगला सवाल। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी। औद्योगिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकर्ताओं से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जिम्मेदारी सौंपी जाती है और कार्य संबंधी अधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए, औद्योगिक लोकतंत्र। आइए देखिए अगला सवाल। मूल और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? इसका सही जवाब है बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ध्यान रखिएगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का एक रूप है जिसमें बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता प्रतियोगिता का सामना करते हुए वस्तुओं को खरीदते एवं बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी क्रेता विक्रेता वस्तु के मूल्य और उत्पाद को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। पाथफाइंडर उतरा था, किस ग्रह पर उतरा था पाथफाइंडर? का सही जवाब है बी, मंगल ग्रह पर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के उद्देश्य से पाथफाइंडर की अपने अभियान पर 4 दिसंबर 1996 को प्रक्षेपित किया गया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हों तो उसे क्या क्या होना चाहिए?
पूरा ऑप्शन देख लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। इसमें से कूट पहचानना है। इसका सही जवाब है डी, केवल 2। आइए देखते हैं केवल 2 क्या था। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे उनको। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद लेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, तब जो है राष्ट्रपति के सारे भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति जो है विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। आइए देखिए अगला सवाल। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। पछुआ पवन, मानसून, ध्रुवीय पवन, चिनोक। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है चिनोक। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थानीय हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ से के इन अक्षांशों को ग्रस्ता चलीसा, प्रचंड प्रचंड चास तथा चिखता साठा कहा जाता है। स्थानीय पवन, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ए, डी दिया चिनूक। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ए, जूलियस वर्ने। आइए देखिए अगला सवाल। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। सवाल भी बार बार बनता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई। यह विश्व सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ नेशनल पिक्चर आर्ट्स द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय भानु वथैया जी थे, जिनको गांधी पिक्चर के लिए मिला था। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में कौन सी यूरोपीय नदी गिरती है? इसका सही जवाब है सी, डैन्यूब। आइए देखिए अगला सवाल। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन तथा अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है। अर्जुन देव का काल 1581 से 1606 ईस्वी तक था, इसलिए सही जवाब बी, अर्जुन देव। आइए देखिए अगला सवाल। मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र बनाता है। इसका सही जवाब है ए, मानचित्रकार। बहुत इजी सा ही सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है?
पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? इसका सही जवाब है सी, हीरा। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, पहले ही बताया जा चुका है। एटम बम का आविष्कार किसने किया? का सही जवाब है ओटो हान ने। आइए देखिए अगला सवाल। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है बी, सानिया मिर्जा। उसके पहले कोई लेडीज नहीं थी महिला भारत की जो विंबलडन खेलने गई हो। भारत में व्यावसायिक बैंकें, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। सही जवाब है सी, आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र कर रही है, करती रहती है। भारत में व्यावसायिक बैंकें जो है आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र करती रही हैं। आइए देखिए अगला सवाल। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा सी पे अब्दुल कलाम है, इसका आंसर डी, इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? सन 1851 में। स्थानीय जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान विषयों से संबंधित सर्वे और अध्ययन करता है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूविज्ञानी संगठनों में से एक है तथा भारत में दूसरा सबसे प्राचीन सर्वे करने वाला संगठन है, इसलिए सही जवाब आपका बी, 1851। आइए देखिए अगला सवाल। जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करें, वह वेटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ए, सतत विकास। आइए देखिए अगला सवाल। अग्नाशय कौन सा रस निश्चित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, इंसुलिन। बहिस्रावी ग्रंथों का मुख्य कार्य भोजन उपस्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज एंजाइम उत्सर्जित करता है। इसमें जो है इंसुलिन। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। जब हम छुई में के पौधे यानी कि टच में नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, कंपनुकुंची गति। छूते ही छुई मुई छूते ही सूख जाती हैं। ये देखिए आंसर की भी दिया गया है, आपको चाहिए आराम से क्वेश्चन देख के आंसर देखना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आज सीखने को मिला। लाइक बनता है, अगर आप दबाना चाहें तो पूरे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अब दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।